बिजली विभाग ने हनुमान बेनीवाल के घर की बिजली काट दी और राजस्थान की सियासत में हाय तौबा मच गई है। इस हाय तौबा में क्या कुछ हो रहा है यह आपको आज समझाएंगे। आज के सवाल क्या है? पहला सवाल यह कि हनुमान बेनीवाल को किसने दी है कटाक्ष वाली डिजिटल स्माइल, और ये डिजिटल स्माइल आपको समझाता हूं। डिजिटल स्माइल है क्या? दरअसल एक तंज है, यह कटाक्ष है, राजनीतिक तंज है, और ये किसने किया यह आपको बताऊंगा आगे। हनुमान बेनीवाल पर विभागीय कार्रवाई जो हुई है यह सिर्फ एक कार्रवाई तक सीमित है या फिर यह एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है जो मांगे हनुमान बेनीवाल उठा रहे हैं, जो एजिटेट कर रहे हैं? क्या सत्ता की तरफ से वो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स उनको दिया गया या सिर्फ बिजली विभाग की एक छोटी सी कार्रवाई? तीसरा सवाल, बिजली काटना सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर पॉलिटिकल मैसेजिंग है? क्या सरकार यह कहने की कोशिश कर रही है कि भाई आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो फिर इसी तरह आपको समस्याओं से जूझना होगा? चौथा सवाल, एसआई भर्ती मामले पर क्या सरकार बौखलाई हुई है? यह बड़ा गंभीर और संवेदनशील सवाल है क्योंकि इससे हजारों युवाओं का भविष्य जो है वो इस सवाल पर टिका है। खैर, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। अब देखिए, राजनीति में जब कोई दांव चला जाए या कोई तगड़ी प्लानिंग की जाए तो उसका कारण सिर्फ तारों में नहीं होता बल्कि वो चुनावी स्तर पर भी महसूस होता है। खैर, चुनाव दूर हैं लेकिन तैयारी उसी की है। राजस्थान की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहां एक बिजली कनेक्शन का काटना सिर्फ घरेलू संकट नहीं बल्कि सियासत का हथियार बन गया है। नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के घर की बिजली क्या कटी, पूरा राजनीतिक पारा जो है वो गर्म हो गया। लेकिन ये सिर्फ बिजली का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा हनुमान बेनीवाल से जुड़ा है और फिलहाल हनुमान बेनीवाल उन मांगों से जुड़े हैं जो सरकार के लिए फजीयत का कारण या पेपर लीक में जो सियासी संरक्षण दिया जा रहा है पेपर लीक माफियाओं को या फिर एसआई भर्ती को रद्द न करने की मांग पर उसको एक्सपोज कर सकता है। यह मामला उनसे जुड़े, यह सीधा सीधा एसआई भर्ती घोटाले, आरपीएससी के पुनर्गठन और भजनलाल सरकार की ओर से हाईकोर्ट में एसआई भर्ती को दिए जाने वाले मामलों से जुड़ा है जिस पर हनुमान बेनीवाल लगातार काफी समय से आवाज उठा रहे हैं। अब दिल्ली तक को वो घेरने का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ ये कनेक्शन काटना सिर्फ और सिर्फ क्या विभागीय कार्रवाई है या फिर एक प्लान्ड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है? आगे इस पूरे सियासी घटनाक्रम को तह दर तह आपके सामने खोलेंगे। यह बिजली विवाद आखिर है क्या और एसआई भर्ती, आरपीएससी जो पूरा मामला है इसमें इसकी जड़ें इस मामले से कितनी गहरी जुड़ गई हैं? सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है और आगे क्या हो सकती है रणनीतिक बिसात? अब देखिए, यह बिजली नहीं बल्कि राजनीतिक करंट दौड़ा है हनुमान बेनीवाल और राजस्थान की सियासत में। 2 जुलाई को नागौर में एक खबर ने अचानक सबका ध्यान खींच लिया। खबर थी कि हनुमान बेनीवाल के घर की बिजली काट दी गई। कारण बताया गया कि 11,61,000 रुपए का बकाया बिल। यह कनेक्शन उनके भाई प्रेमसुख बेनीवाल के नाम था। अब बिजली कनेक्शन काटने पर बिजली विभाग का यह पक्ष था कि लंबे समय से बिजली का बिल नहीं भरा गया, कई बार नोटिस भेजे गए, सेटलमेंट का मौका भी दिया गया, फिर भी पैसा जमा नहीं हुआ, इसलिए बिजली विभाग को यह कनेक्शन काटना पड़ा। अब इस पर देखिए, बिजली विभाग अपनी बात कह रहा है लेकिन हनुमान बेनीवाल ने बड़े तीखे शब्दों में अपना जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मार्च में ही 2 लाख रुपए जमा करवाए गए थे। उन्होंने कहा था कि सेटलमेंट के लिए 2 लाख रुपए दिए गए थे लेकिन मामला सेटलमेंट कमेटी में लंबित है और यह कार्रवाई बिना सूचना के कार्रवाई की गई, कोई नोटिस नहीं दिया गया, एक तरफा कनेक्शन काटा गया, यह हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सांसद के दफ्तर की बिजली काटना दुर्भावना नहीं तो क्या है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल तो कह रहे हैं कि भाई मैंने तो जो अपने दफ्तर का बिजली का बिल होता है जिसका पैसा सरकार को वहन करना होता है, मैंने तो 6 सालों से वो तक नहीं लिया। अब जहां की बिजली काटी गई है वहां कनेक्शन भले मेरे भाई के नाम हो लेकिन वो एक सांसद का दफ्तर भी है, ऐसे कैसे बिजली का कनेक्शन काट दिया? सुनिए हनुमान बेनीवाल को। ये अर्जी लिख के और ये दी सेटलमेंट के लिए। ये 27 मार्च की अर्जी है।
जिसमें 2 लाख रुपए एसी ने जमा कराए और एसी ने सेटलमेंट का आदेश किया मार्च में। तो मार्च से जून हो गया, जुलाई आ गई। तो सेटलमेंट में लेने के बाद अगला क्या वाक्य नहीं हुआ, ये तो मुझे वो कहते कि नहीं कहते, ऐसे कनेक्शन थोड़ी काटते, सेटलमेंट बनी इसलिए, नंबर 1। फिर मैंने एमडी को 25 जून को एमडी को भेजा, मैंने ऐसी तो ले नहीं रहा, इसका डिस्पोजल करो। ये 25 जून एमडी को, तो ये 2 लाख रुपये जो मैंने जमा कराया उसकी रसीद। अब सवाल ये उठता है कि जब आरपीएससी और एसआई भर्ती पर राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है, तब बेनीवाल के घर की बिजली काटना सिर्फ एक इत्तेफाक है या पॉलिटिकल मैसेजिंग है? जब बिजली चली गई, देखिए, जब बिजली कट गई, जब बिजली गई तो राजनीति भी जल उठी। कहते हैं राजनीति में इशारे काफी होते हैं। बेनीवाल के घर की बिजली काटे जाने के कुछ घंटों बाद ज्योति मिर्धा, जो कि नागौर की पूर्व सांसद है और उनकी प्रमुख सियासी प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने फेसबुक पर एक फोटो पोस्ट की जिसमें एक पंखा दिख रहा है, एक छोटी सी जो हाथ से चलाने वाला पंखा होता है, वो उन्होंने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली और उसका कैप्शन लिखा, देसी जुगाड़, कलाई की मेहनत से ठंडी हवा। अब देखिए, इस पोस्ट में ना कोई नाम है ना कोई इल्जाम है, लेकिन राजनीति में यह डिजिटल स्माइल साफ साफ चुभने वाली थी। फेसबुक पर 2500 से ज्यादा रिएक्शंस, अब तो जब वीडियो में इस पर कर रहा हूं तो और ज्यादा रिएक्शंस आ गए होंगे और ज्यादा कमेंट्स आ गए होंगे, लेकिन उस वक्त 2500 से ज्यादा रिएक्शन, ढेरों कमेंट्स, मीम्स और राजनीतिक डिबेट शुरू हो गए। कोई बोला, जो लोगों का सेटलमेंट करवाते थे आज खुद का करवा रहे हैं। जो किसी ने कहा कि भाई समय बलवान होता है, अभी खुश मत हो। यानी एक बिजली कनेक्शन काटना अब सियासी इशारा बन चुका था और विपक्ष के लिए यह सत्ता के इस्तेमाल का ताजा उदाहरण। लेकिन असल आग कहां लगी है, यह सवाल है। एसआई भर्ती का सच क्या है? हनुमान बेनीवाल पिछले 2 महीने से जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे। अब देखिए, एसआई भर्ती 2021 में जो धांधली हुई है, इस पर आरपीएससी की भूमिका, पेपर लीक गैग का सफाया, सरकार से मांग, इन तमाम मुद्दों पर, और एसआई भर्ती को रद्द किया जाए, आरपीएससी को भंग कर पुनर्गठित किया जाए, पेपर लीक माफिया पर सीधी कार्रवाई हो, ये पूरा एक कहा जाए तो खाका है हनुमान बेनीवाल का विरोध का। हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं और सरकार के सामने रख रहे हैं। अब सरकार का रुख क्या है? देखिए, सरकार कह रही है कि भाई भर्ती रद्द नहीं होगी। कोर्ट में भी एक तरीके से जो जवाब दिया उसमें संदेश दिया गया कि अभी इस तरह से अगर एसआई भर्ती को रद्द किया गया तो ये जल्दबाजी है। हालांकि अगली सुनवाई 7 जुलाई को है, उस पर तय होगा कोर्ट की तरफ से क्या इस पर आगे होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सरकार ने अपनी मंशा जो है वो बता दी। यानी एक तरफ जांच दिखाने की कोशिश सरकार कर रही है, दूसरी तरफ भर्ती को बचाने की भी कोशिश है। अब इसी का विरोध हनुमान बेनीवाल भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई देखिए, कोर्ट में जाकर भी दो तरफा बात सरकार कह रही है। हनुमान बेनीवाल ने साफ कहा है कि सरकार ने कोर्ट में 2 अलग अलग जवाब जानबूझकर दाखिल किए ताकि मामला उलझा रहे। इसके पीछे पैसे का बड़ा खेल है। सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार बौखलाई हुई है? अगर एक सांसद का दफ्तर बिना किसी सूचना के अंधेरे में डुबो दिया जाता है तो इसे सामान्य मानना राजनीति की समझ से परे है। हनुमान बेनीवाल का दावा है कि मुख्यमंत्री ने खुद नागौर के कलेक्टर, सीएमडी और डिस्कॉम एमडी को फोन किया और कहा गया कि तुरंत कनेक्शन काटो और उसकी फोटो भेजो। अब यह आदेश अगर वाकई आया तो यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि पॉलिटिकल टारगेटिंग है। इसमें सरकार का संदेश सीधा है, जो ज्यादा बोलते हैं उन्हें चुप कराना जरूरी है, चाहे वो बिजली से हो या कार्रवाई से। अब देखिए, आरएलपी की राजनीति और बीजेपी की बेचैनी। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में बीजेपी के सहयोगी भी रहे हैं, लेकिन अब उनसे अलग हैं। लेकिन वो सियासत में फिलहाल किसी भी स्तर पर देखिए यस मैन नहीं है, यानी हर बात में हां कह देने वाला, या फिर जो वो मुद्दे उठा रहे हैं उसमें आज राजनीति करें कल ना करें, वो लगातार मुद्दों को उठाते रहते हैं। यस मैन वाले वो आदमी नहीं है। 2023 चुनावों में भी, 2023 के जो चुनाव हुए उसमें भी आरएलपी ने कई सीटों पर चुनाव लड़ा। आरपीएससी, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, जेईएन, पटवारी भर्ती, पेपर लीक पर वो लगातार बीजेपी को घेरते रहे। अब जब वो एसआई भर्ती को लेकर सरकार के खिलाफ खड़े हैं तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। अगर सरकार चुप रही तो युवाओं का गुस्सा फूटेगा, अगर कार्रवाई की तो विपक्ष को मौका मिलेगा, अगर बेनीवाल को टारगेट किया तो सीधा संदेश जाएगा कि जो बोलेगा उसका मीटर कट जाएगा। अब इस मामले में ज्योति मिर्धा की एंट्री हुई और पंखा पॉलिटिक्स शुरू हो गई।
राजनीति में कभी कभी फोटो भी बहुत कुछ कह जाते हैं। ज्योति मिर्धा की सोशल मीडिया पोस्ट देसी जुगाड़ कहीं ना कहीं यह संकेत दे रही है कि वो इस पूरे घटनाक्रम का मजा ले रही हैं। शायद उनका इशारा हनुमान बेनीवाल की तरफ ही था। अब हनुमान बेनीवाल को असल में जनता की तरह जीना सीखना पड़ रहा है, यह संकेत ज्योति मिर्धा देती नजर आ रही है। अगर ज्योति मिर्धा ये भूल रही हैं कि राजनीति में सहानुभूति की कीमत जो है वो बहुत बड़ी होती है। अगर जनता को ये लग गया कि किसी नेता को अन्याय का शिकार बनाया जा रहा है तो वो उस नेता के साथ खड़ी हो जाती है। इसलिए सवाल उठता है, क्या यह कार्रवाई उल्टी पड़ सकती है? हनुमान बेनीवाल ने अब दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है, यानी उनका आदेश या उनका अगला स्टेप है राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाना। अगर वो राजधानी में डेरा डाल देते हैं तो आरपीएससी और एसआई भर्ती की बहस देश के मीडिया, संसद और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। और याद रखिए, पेपर लीक का मुद्दा किसी भी सरकार के लिए डूबने वाली नाव साबित हो सकती है। अब इसके जरिए क्या युवाओं के गुस्से को नई दिशा मिलेगी? राजस्थान के युवा पिछले कई सालों से पेपर लीक, फर्जीवाड़ा और भर्ती रद्द होने के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। अब जब एक सांसद खुद कह रहा है कि मैंने कभी सांसद निधि से मेडिकल बिल तक क्लेम नहीं किया, दफ्तर का बिल भी खुद देता हूं, फिर भी मेरा करेक्शन काट दिया गया, तो इस लड़ाई को युवाओं का इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है और मिलना तय है। अब आगे क्या? चुनावी साल और बदलती हवा। देखिए, आने वाले समय में पंचायत चुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव की बारी होगी, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जमीन तैयार हो रही है। राजस्थान में भले ही चुनाव अभी दूर हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जा रही है। अगर हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे को यूथ से जोड़ पाए और अगर दिल्ली में इसे नेशनल आउटरीच में बदल पाए तो शायद बीजेपी के लिए 2028 का रास्ता आसान नहीं होगा। यह सिर्फ कनेक्शन नहीं कटा, सरकार से कनेक्ट टूटने की शुरुआत है। राजस्थान में जो दिखता है वही होता है, ऐसा जरूरी नहीं। कभी एक मीटर का कनेक्शन सरकार की चालाकी, तो कभी एक पंखे की फोटो पॉलिटिकल कटाक्ष बन जाती है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी जनता को लगा कि आवाज उठाने वाले को दबाया जा रहा है तो जनता ने उसे सराखों पर बैठाया है। हनुमान बेनीवाल की लड़ाई अब सिर्फ भर्ती की नहीं रही, यह अब सत्ता की सेंसरशिप के खिलाफ संघर्ष बन सकती है। और इस बार करंट का झटका किसे लगेगा, यह आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।